बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के जो हैं 9 क्वेश्चन हम निकाल लिए हैं, 8 क्वेश्चन किए हैं। आज मैं करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। 9 वाला मैंने स्किप किया है क्योंकि वो जो 10 वाला करवाने लगा हूँ उसकी तरह का ही है तकरीबन। आप वो खुद ही करेंगे, इंशाल्लाह आपसे वो हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसमें वो कह रहा है, अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन के लिए रहने का खर्चा 22,400 रुपये खर्च आता है, तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा? तो क्या कह रहा है, एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए, पहले लिखेंगे हम आदमी, फिर दिन और फिर खर्चा। 8 आदमियों का नहीं 14 आदमियों का 8 दिन, 14 आदमी हो 8 दिन रहने का खर्चा 22,400 रुपये है। 22,400 रुपये। तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए, 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा? 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऊपर रकम जाती है। ये देखें, एक्स हमेशा ऊपर जाएगा और 22,400 नीचे आएगा। और फिर पहली रकम लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाली रकम ही लिखनी है। और ये लिखने के बाद दरमियान में क्या आएगा, बराबर का निशान आएगा। फिर उसके बाद हमने इन दोनों के साथ इसका रिलेशन सेट करना है कि कौन सा बनता है, फिर उस हिसाब से हमने रकमें लिखनी है। देखें, ये दिन का देख लेते हैं पहले। अगर 8 आदमी हो तो उनके रहने का खर्चा आता है 22,400 रुपये। अगर 13 आदमी होंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा आएगा, दिन भी बढ़ेंगे और ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो कौन सा होगा, तनासब रास्त। तो तनासब रास्त में हम क्या करते हैं, हम इन्हें उल्ट लिखते हैं, हम रकम को उल्ट लिखते हैं, यानी कि 13 ऊपर और 8 नीचे। फिर दूसरी में हम क्या करते हैं, बराबर, दूसरे में हम ज़रब का निशान डालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम तीसरी वैल्यू जो है उसे देखेंगे। इसका एक्स वाली वैल्यू के साथ, ये जो पहली वैल्यू है उसके साथ इसका क्या रिलेशन बन रहा है। अगर 14 आदमी हों तो उनका खर्चा आता है 22,400 रुपये। अगर 7 आदमी हों, आदमी कम हो जाए तो उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं, दोनों क्वांटिटीज कम हो रही हैं, तो ये भी क्या है, तनासब रास्त, यानी कि दोनों वैल्यू कम हुई है। यहाँ पे दोनों वैल्यू बढ़ी थी फिर भी तनासब रास्त, यहाँ पे दोनों वैल्यू कम हुई तो तनासब रास्त। बढ़ेगी और कम होगी तो फिर तनासब मकूस होगा। तो ये क्या है, तनासब रास्त है ये भी। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, उल्टी लिखेंगे, 7 ऊपर और 14 नीचे आ जाएगा। अब x को उधर छोड़ के बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे ही, और 22,400 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकमों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू। और फिर क्या करेंगे, 8 × 14। अब नीचे वाले जो दोनों हैं उनको खुद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 112। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया है, इतना खर्च आएगा। अगर 7 आदमी 13 दिन के लिए उस तनासब से वो वाले होटल में रहें तो उनका कितना खर्चा आता है, 18,200 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा टफ लगता है, लेकिन है नहीं है। मैंने बड़ा चेक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स जो हैं उन्हें इसकी समझ नहीं लगती, क्वेश्चन नंबर 11 जो करने लगे हैं। लेकिन ये जितना टफ लगता है उतना ही इसका इजी कॉन्सेप्ट है। आपने बस वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेना है, तो आप इंशाल्लाह ताला इसे बड़ी इजीली हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें वो कह रहा है
कि 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी? 14 गायें हैं और 63 किलोग्राम चारा है। पहले यहाँ पे क्या आएगा? गायें, फिर आ गया चारा और फिर आगे घी। अगर 14 गायें हों तो 63 किलो चारा 18 दिन में खाती हैं। अगर 28 दिन हो तो 770 किलो चारा कितनी गायें खाएंगी? अगर 28 दिन हो तो 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी? क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपने बस इसका कॉन्सेप्ट एक दफा देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ये रकम उल्टी लिखेंगे और पहली के बाद हमने क्या कराना है? दरम्यान में बराबर लगाना है। फिर अब दूसरे का कॉन्सेप्ट इसके साथ देखेंगे, ये भी सिंपल ही है। देखें, अगर 63 किलो चारा हो तो 14 गायें खाती हैं। अगर 770 किलोग्राम चारा होगा तो वो 14 से ज्यादा गायें खाएंगी। तो ये भी क्वांटिटी बड़ी है और ये भी क्वांटिटी बड़ी है, तो ये कौन सा है? तनासब रास्त या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। में आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ डीपी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम क्या करेंगे? इन्हें उल्टे लिखेंगे। 770 ऊपर जाएगा और 63 नीचे आएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। फिर दूसरी के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। पहली के बाद इज इक्वल टू, और पहली हमेशा एक्स वाली लिखनी है, दूसरी के बाद मल्टीप्लाई का निशान। और अब हम तीसरी का देखते हैं उसके साथ क्या प्रोपोर्शन बनता है, उसके साथ क्या इसका लिंक बनता है। तो देखें, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल था जो लोगों को लगता है। अगर 14 गायें होंगी तो वो 18 दिन तक 63 किलोग्राम चारा खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें, गायें बढ़ेंगी क्योंकि 770 किलोग्राम चारा जो है वो खाना है 28 दिन के लिए। ठीक है, तो यकीनन वो 14 से गायें ज्यादा होंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास बढ़ गई है। अगर गायें बढ़ेगी, अगर गायें ज्यादा होंगी तो चारा ज्यादा दिन के लिए होगा कि कम दिन के लिए होगा? जितनी गायें बढ़ती जाएंगी उतना ही चारा कम दिनों के लिए होता जाएगा, उतना ही चारा डे बाय डे कम होता जाएगा। दिनों के लिहाज से वो चारा कम होता जाएगा, यानी कि थोड़े दिन के लिए रहता जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, गायें जो है बढ़ रही हैं, तो दिन क्या होंगे? कम होंगे क्योंकि कम दिनों के लिए रहता है। जो जो बढ़ती जाएंगी गायें तो चारा क्या है? उतने दिनों का कम होता जाएगा, उस लिहाज से कम होता जाएगा। तो ये क्या है कि कम होगी, तो ये क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन के 3 वैल्यू वाले, सब में सबका जो है वो क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही था। लेकिन ये बस सिंपल ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। बाकी अभी तक जितने भी किए हैं ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। इसलिए यहाँ पे आगे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो हम उसे वैसे का वैसे लिखेंगे। ये देखें, ठीक हो गया। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो फिर रकम उल्टी लिखी जाएगी। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, तनासा मकूस होगा, तो फिर वैल्यू जैसे लिखी है वैसे लिखी जाएगी। अब करते हैं एक्स को उधर छोड़ेंगे, 770 और 14 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर वाली तीनों वैल्यू 1 2 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 770,000 18,000 1,94,040 और नीचे वाली दोनों की वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास कितनी गायें आ गई हैं? 110 गायें। होप आपको समझ लग गया है, बड़ा इजी है, बस आपने वही कॉन्सेप्ट समझना है तो आपसे इजीली ये भी हल हो जाना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 12 वाला लास्ट वाला वो करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 1 जो है यूनिट नंबर 1 जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। उसमें वो कह रहा है 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 बोतलें जूस एक दिन में तैयार करते हैं। 15 कारीगर 8 घंटे रोजाना काम करते हुए 3000 बोतल जूस एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे में रोजाना की बुनियाद पर जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे? कारीगर, घंटे और बोतलें यहाँ पे लिखेंगे हम। कारीगर, घंटे और बोतलें। अच्छा जी, कारीगर पहले उसने बताया है 15, 8 घंटे और 3000। 15, 8 घंटे और 3000। अगर 18 कारीगर हों तो 6 घंटे काम करें तो कितनी बोतलें तैयार करेंगे? अब भी ये भी सिंपल ही है। हमने क्या करना है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमेशा x ने ऊपर और 3000 ने नीचे आना है। फिर पहले के बाद हम लिखने के बाद क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू का निशान। अब इनके दरम्यान हम देखेंगे कौन सा लिंक बन रहा है, कौन सी रिलेशन बन रही है। तो देखें, अगर 8 घंटे काम किया जाए तो 3000 बोतलें बनती हैं। अगर रोजाना 6 घंटे काम किया जाएगा, अगर रोजाना 6 घंटे काम किया जाएगा तो बोतलें भी कम बनेंगी। ठीक है, घंटे भी कम होंगे तो बोतलें भी कम होंगी। तो ये कौन सा तनासब रास्ता है? तो इसे हम उल्ट लिखेंगे, 6 को ऊपर और 8 को नीचे। फिर दूसरी के बाद हमेशा आपने क्या डिवाइड कर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। फिर आपने तीसरी के साथ देखना है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है। देखिए, अगर 15 कारीगर थे तो 3000 बोतलें बन रही थी। अगर 18 कारीगर होंगे तो ज्यादा बोतलें बनेगी। ठीक है, तो ये भी बढ़ी है और ये भी वैल्यू बढ़ी है, तो क्या होगा? ये भी तनासब रास्ता, तो इसे भी हम उल्ट लिखेंगे, 18 ऊपर और 15 नीचे। अब x को उधर छोड़ के बाकी वैल्यू इधर लिख देंगे। वो उधर 3000 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली जो तीन वाली है उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 3,24,000। ऊपर वाली तीनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3,24,000 आ गया। अब नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 120। अब हम 3,24,000 को डिवाइड कर देंगे 120 के साथ, तो हमारे पास कितनी बोतलें आ गई? 2700। ठीक है, अगर 18 कारीगर 6 घंटे काम करें तो कितनी बोतलें बनाएंगे? 2700। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ लग रही है। हमने पहला जो है चैप्टर वो खत्म कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वो भी आपको बड़ी इजीली, जिस तरह से आपको ये इजीली समझ लग गई है, आपको इसी तरह का मेथड होगा, बड़ा आसान आपको समझ लगती जाएगी। अगर आपको हमारे लेक्चर सही लग रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स आर्ट बाय आसिम। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो इन्हें सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक को इसका फ़ायदा पहुँचे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।